दैनिक पोषण फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि आप एक कचहरी में खड़े हैं। आपके पास एक कागज है जिस पर आपकी सारी भलाइयों की गिनती लिखी है, जैसे आपने कितनी बार प्रार्थना की, शुक्रवार को कब कब मांस नहीं खाया और दान पेटी में कितने पैसे डाले। आप ईश्वर के सामने अपना ये बिल रख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि वे इसके बदले आपको इनाम दे। ईसाया नबी हमें इसी जाल से बचने की चेतावनी देते हैं। इस वचन में ईश्वर उन लोगों को देख रहे हैं जो सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाते हैं, यानी वे केवल दिखावे की नम्रता कर रहे हैं जो अंदर से खोखली है। ईश्वर इससे प्रसन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो वे भूखा रहकर खुद को कष्ट दे रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ अपने मजदूरों को सता रहे थे। वे ईश्वर के साथ तो रिश्ता जोड़ना चाहते थे, लेकिन इंसानों के साथ उनका व्यवहार बुरा था। पूरे शास्त्र का एक ही संदेश। ये समस्या सिर्फ ईसाया के समय की नहीं है, ये पूरी बाइबल का मुख्य संदेश है। मीका अध्याय 6 पद संख्या 8 में नबी साफ कहते हैं, ईश्वर को हजारों भेड़ों की बलि या तेल की नदियां नहीं चाहिए। वे बस ये चाहते हैं कि आप न्याय करें और दया से प्रेम रखें। मत्ती अध्याय 25 में प्रभु यीशु अंतिम न्याय के बारे में बताते हैं। ईश्वर को पाने का भेद किसी मंदिर की पूजा में नहीं था, बल्कि वो भूखों, नंगों और कैदियों की सेवा में छिपा था। चालीसे का सच्चा अर्थ। चालीसा का समय इसलिए नहीं है कि हम अपने त्याग से ईश्वर की कृपा खरीदे। ये समय ये समझने का है कि हमारे मन के पुराने दुख और घाव सिर्फ बाहरी नियमों से ठीक नहीं होंगे। ईसाया अध्याय 58 पद संख्या 8 हमें इसका राज बताता है। तब तुम्हारा प्रकाश फूट निकलेगा और तुम्हारे घाव जल्दी भर जाएंगे। आपकी अपनी आत्मा की चंगाई दूसरों की मदद करने में छिपी है। जब आप किसी दूसरे का बोझ हल्का करते हैं तो आपकी अपनी बेड़ियां गिर जाती है। हम उपवास इसलिए नहीं करते कि ईश्वर का ध्यान अपनी ओर खींचे। हम उपवास इसलिए करते हैं ताकि बाहरी शोर कम हो और हम अपने पड़ोसी की पुकार सुन सके।